अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूँ फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि थाना शादमान और राहत बेकरी के बाहर पुलिस गाड़ियाँ जलाने का केस। एटीसी ने जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सज़ा का हुक्म दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए इस फैसले बारे। जी बिल्कुल। दहशत की खसूसी अदालत ने थाना शादमान बुलाओ गिराओ के मुकदमे और इसके साथ अदालत ने बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने की मुकदमात का फैसला सुना दिया है। थाना शादमान बुलाओ गिराओ के मुकदमे में मुलमी तौर पर 13 मुलजमान को सजा सुनाई गई है, जिसमें एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद समेत 13 मुलजमान में सबसे 12 मुलजमान को मुकदमे से बरी किया इशफाक गया। हमारे साथ ही रहेगा। अहम केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। थाना शादमान और राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने का ये केस है और इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। और आपको बताएं कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अहम केस, उसका आज फैसला सुनाया गया, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एटीसी ने जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मोहम्मद इशफाक हमें इस बारे अपडेट कर रहे थे। इशफाक, आपका शुक्रिया। शहर के मौसम की बात करें तो सूरज ने हब्स के इश्तराक से आज भी शहरियों को हलकान किए रखा। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। महकमा मौसमियात ने 13 अगस्त से बारिशों के नए सिलसिले के आगाज़ की पेशगोई कर दी। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर। देखें, बादल कदरे कमज़ोर क्या पड़े हैं कि सूरज ने तो अगली पिछली तमाम कसरें ही निकाल दी हैं और अपने साथ उसने हब्स को भी मिला लिया है। और इन दोनों का इश्तराक आज भी दिन भर लाहौर में शहरियों को हलकान करता रहा। इतनी ज़्यादा हब्स की कैफियत महसूस होती रही कि बयान से बाहर है। और जो टेम्परेचर है वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा तजावुज़ कर गया। मतलब ये कि आज अच्छी खासी गर्मी रही। लेकिन मसला ये रहा कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था तो फील लाइक तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया तो फील लाइक जो थी वो 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा चुभन जो सूरज की तपश है उसमें फ़ील हो रही थी। तो काफ़ी सूरत हाल आज ख़राब रही। अभी भी वैसी ही कैफियत है कि हवा बिल्कुल बंद है, लेकिन अब चूँकि सूरज थोड़ा सा ढल गया है तो इसलिए हालात थोड़े से कदरे बेहतर हो गए, लेकिन हब्स की कैफियत अभी भी महसूस हो रही है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि जनाब 13 अगस्त से एक मरतबा फिर बादल कुछ अंगड़ाई लेने के मूड में तो हैं, लेकिन शायद कोई उनमें कोई बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार मौजूद ना हो। मुमकिन तौर पर जो सिस्टम नया एक्सपेक्टेड है कि कहीं कहीं वो स्कैटर्ड बारिश बरसा सकता है। अलबत्ता दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ जो हैं वहाँ पर एक मरतबा फिर बारिशों की पेशगोई की गई है। और अगर वहाँ पर बारिशें हो जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। खुसूसन दरियाए जेहलम के कैचमेंट एरिया में बारिशों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि अभी मंगला डैम सिर्फ 64% तक भर सका है। और आज भी मंगला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ कोई 22 से 23 हज़ार क्यूसिक रिकॉर्ड की है और ये बहुत कम है। और अगर इसी मिकदार से पानी की आमद का सिलसिला चलता रहा तो शायद इस मरतबा भी मंगला डैम नहीं भर सकेगा। अलबत्ता तरबेला डैम 96% तक भर चुका है, बड़ी अच्छी बात है। दरिया चनाब में भी पानी की सेटिस्फैक्ट्री मिकदार मौजूद है। और जहाँ तक दरिया रावी और दरिया सतलुज का ताल्लुक़ है तो दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर आज तकरीबन 6000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। चलें, ये मिकदार भी गनीमत है। अलबत्ता गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 28,000 क्यूसिक से थोड़ी सी ज़्यादा पानी की मिकदार रही। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की तरफ से बताया गया है कि आइंदा 48 से 60 घंटों के दरमियान दरिया सतलुज में पानी की आमद में काफ़ी नुमाया इजाफा मुमकिन है, इसलिए कि भारत की तरफ से थोड़ा बहुत पानी छोड़े जाने का इम्कान है, क्योंकि दरिया सतलुज पर मौजूद और दरिया ब्यास पर मौजूद जो डैम्स हैं वो तकरीबन भर गए हैं
और हो सकता है कि भारत की तरफ से कुछ पानी की मिकदार थोड़ी बहुत छोड़ी जाए तो थोड़ा बहुत इजाफा मुमकिन हो सकता है। और इसी तनाजुर में शहरियों से भी और दरिया के इर्द गिर्द रहने वालों से भी मुहतात रहने की अपील की गई है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने सरकारी टीचिंग और टर्शरी केयर अस्पतालों में OPDs के औकात-ए-कार बढ़ा दी है। अब औकात-ए-कार सोमवार से जुमेरात और हफ्ते वाले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे, जबकि जुमा को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने सरकारी टीचिंग और टर्शरी केयर अस्पतालों में OPDs के औकात-ए-कार बढ़ा दिए हैं। अब औकात-ए-कार सोमवार से जुमेरात और हफ्ते वाले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे, जबकि जुमा को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर नादरा के ज़ेरे तमाम 4 से 11 अगस्त तक अक़लियती बिरादरी की कौमी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुहिम DG नादरा लाहौर रीजन फ़िज़ा शाहिद से मुख्तलिफ अक़लियती नुमाइंदों की मुलाकात, कौमी रजिस्ट्रेशन के मकासद और मुहिम की पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा लिया गया। DG नादरा ने अक़लियती नुमाइंदों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। अक़लियतों के कौमी दिन पर नादरा के ज़ेरे तमाम 4 से 11 अगस्त तक अक़लियती बिरादरी की कौमी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुहिम, DG नादरा लाहौर रीजन फ़िज़ा शाहिद से मुख्तलिफ अक़लियती नुमाइंदों की मुलाकात, कौमी रजिस्ट्रेशन के मकासद और मुहिम की पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा लिया गया। DG नादरा ने अक़लियती नुमाइंदों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है DG नादरा की जानिब से। और आपको बता रहे हैं कि अक़लियतों के कौमी दिन पर नादरा के ज़ेरे तमाम 4 से 11 अगस्त तक अक़लियती बिरादरी की कौमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुहिम जारी है। अब आपको बताएं कि सड़क पर असफाल्ट कम डाला, बिल ज़्यादा तैयार कर लिया। LDA के सरकारी फंड्स को नुकसान पहुंचाने का एक और मामला बेनकाब हो गया। सड़क पर असफाल्ट बिछाने की मिकदार नापने में मुबैना गफलत बरती गई। कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा असफाल्ट का बिल तैयार किया गया। ऑडिटर जनरल ने LDA की मुबैना बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए। शोबे इंजीनियरिंग से वजाहत तलब कर ली गई। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। उसामा, LDA में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि LDA की तरफ से जो तामीराती काम किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, उस सड़क को बनाने में असफाल्ट कम इस्तेमाल की गई, लेकिन उसका जो बिल है वो ज्यादा तैयार कर लिया गया। LDA के सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाने का एक और मामला ऑडिटर जनरल की तरफ से बेनकाब किया गया है, जिसमें सड़क पर असफाल्ट बिछाने की मिकदार नापने में मुबैना तौर पर कोताही बरती गई और कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए जरूरत से ज्यादा जो असफाल्ट का बिल है वो तैयार किया गया। इस तरह LDA ने इजाफी अदायगी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तहकीकात के मुताबिक ADS-1 LDA ने असफाल्ट वेयरिंग कोर्स के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए का तखमीना लगाया। मंसूबे के मुताबिक 1175 क्यूबिक मीटर असफाल्ट कोर्स होना था, लेकिन शोबा इंजीनियरिंग ने सिर्फ 1123 क्यूबिक मीटर असफाल्ट बिछाया। असफाल्ट कोर्स में इस्तेमाल शुदा मटीरियल भी तयशुदा मेयार के मुताबिक ना था। अब ऑडिटर जनरल ने LDA की मुबैना बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं और शोबा इंजीनियरिंग से इन बेकायदगियों पर वजाहत भी तलब कर ली है। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हरबंसपुरा के इलाके में मामूली लड़ाई झगड़े पर हमसायों का तशद्दुद और ईंट मारकर बच्ची का सर फाड़ने का मामला। मुतासरा बच्ची के वालिद साबिर हुसैन की मदीयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नोनिशा समेत 3 नामालूम मुल्जिमान के नाम शामिल। SP कैंट का कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, ये अफसोसनाक वाकया हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर एक बच्ची को हमसाया खातून जो थी उसने तशद्दुद का निशाना बनाया और उस पर तशद्दुद इस कदर ज्यादा था कि उसका सर फटा, वहाँ पर स्टिचिंग लगे और उसके बाद उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। बताया जाता है कि पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। उसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया है और कुछ नामजद है, लेकिन अभी भी कोई मुलजिम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये एक अफसोसनाक वाकया हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक 10 से 12 साल की बच्ची जिसका नाम नूर बताया जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हुई। आपका शुक्रिया मुजाहिद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA में करप्शन केसेस में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियां दर्ज गईं। करप्शन में मुलविस बासर अफसरान और मुलाजमीन ने इंक्वायरियों के नताइज ही रोक लिए।
वक्त गुजरने के बावजूद इंक्वायरी ऑफिसर्स ने तहकीकात के नताइज अखज़ न किए। चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा के खिलाफ जारी इंक्वायरी का नतीजा ना निकल सका। आपको अहम खबर दें कि LDA में करप्शन केसेस में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियाँ की गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये LDA में करप्शन केसेस में मुलविस जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं, इन खिलाफ जो इंक्वायरियाँ हैं वो दब चुकी हैं। करप्शन में मुलविस बाअसर अफसरान और मुलाजमीन ने इंक्वायरियों के नताइज ही रोक लिए हैं। पीडा एक्ट के तहत अफसर और मुलाजम के खिलाफ जो इंक्वायरी का नतीजा है वो निकालने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, लेकिन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत शुरू होने वाली इंक्वायरियां अपनी मुद्दत अबूर कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके नताइज सामने नहीं आ सके। इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा के खिलाफ जारी इंक्वायरी का नतीजा ना निकल सका। ऑरेंज ट्रेन कास्टिंग यार्ड से मुतल्लिक इंक्वायरी भी मुसलसल इल्तवा का शिकार है, जबकि MD वासा और एडिशनल DG हाउसिंग को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा जौहर टाउन इंक्वायरी में मुलव्वस साबिक डायरेक्टर हाउसिंग, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर IT के खिलाफ भी इंक्वायरी अभी तक बेनतीजा है। जौहर टाउन स्कैंडल में इंस्पेक्टर पटवारी और सर्वेयर के खिलाफ भी इंक्वायरी का कोई नतीजा ना निकल सका। इसी तरह माजी में सिक्योरिटी कंपनी को ज़ायद अदायगी करने पर साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर LDA के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया था। फैक्ट फाइंडिंग मुकम्मल होने के बाद मज़कूरा अफसर को इसमें मुलव्वस भी करार दिया गया, लेकिन पीडा एक्ट के तहत शुरू होने वाली ये इंक्वायरी भी ताहाल इल्तवा का शिकार है। आपका शुक्रिया सैन। शहर में योम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद उर्दू बाज़ार झंडियां, झंडे और बाजे ख़रीदने आ पहुंची, जिनका कहना है कि योम आज़ादी के मौका पर खुशियां धूमधाम से मनाएंगे। तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। बताइए शाहज़ेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद झंडे और झंडियाँ ख़रीदने के लिए पहुँच चुके हैं। योम आज़ादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए और शहरियों की तैयारियाँ जो हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ झंडे ख़रीदने आए हैं, क्या क्या ख़रीदा 14 अगस्त के लिए? बच्चों के लिए झंडे ख़रीदे हैं, बच्ची के लिए चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, इनके लिए गुब्बारे ख़रीदे हैं, कपड़े ख़रीदे हैं और भी बहुत चीज़ें ले रहे हैं। घर के ऊपर लगाने के लिए भी झंडे ख़रीदे हैं इनके लिए, और बाइक ले भी ख़रीदी। अभी भी और भी जो है ना ये शॉपिंग क्या बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पापा हमें बाइक लेके जाएं, योम आज़ादी की खुशियाँ जो हैं वो मनानी है? किस हद तक पुरजोश है? बिल्कुल, आज़ादी जो है ना वो नेमत है और बच्चे जो है ना इसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। बड़े खुश थे, बड़े ज़िद कर रहे हैं, अभी भी नहीं जा रहे, और भी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। और आप मुझे बताओ, इतना बड़ा बाजा ख़रीदा है, आपसे भी बड़ा ये बाजा है, क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने बजाना इस वजह से लिया है। बच्चे जो हैं वो झंडे झंडियाँ बाजे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पुरजोश तरीके के साथ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएंगे और धूमधाम से इसका जश्न मनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। भारत ने मुहिम जोई की तो उसके दांत खट्टे किए। वफाकी हुकूमत के बारे में चहमगोइयाँ बेमकसद हैं। ख्वाजा आसिफ ने बात की है तो उसकी कोई बड़ी वजह होगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने कहा 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। जामियात को सवाल उठाना चाहिए कि 14 अगस्त की तकरीम बहाल रखी जाए। इस दिन पर मैं सियासी इख्तलाफात भूल कर तजदीद वफा का अहद करता हूँ। 14 अगस्त पर हमेशा झंडे लहराए और झंडियाँ लगाई, कहीं बसें जलाना याद नहीं। वो दिन जिसको मैं अपनी आज़ादी के दिन पर मनाता हूँ, जिस दिन मैं अहद तजदीद वफा करता हूँ, जिस दिन मैं अपने तमाम नस्ली, ग्रोही, सियासी हर तरह के इख्तलाफात को बुलाकर यूनिटी को फोर्ज करने की बात करता हूँ, जिस दिन में मैं बड़ा प्राइड लेता हूँ। मेरे हाफ़ज़े में कहीं पर भी कोई उस दिन एहतजाज, गिराओ जलाओ, जलती बसेस, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगी आग, डंडा बरदार लोग, फैली हुई अनारकी मेरे हाफ़ज़े में ये नहीं था। मलिक अहमद खान का कहना था तमाम सरकारी मुलाजिम, डॉक्टर्स और मीडिया के लोग बुरे नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने बात की तो इसमें कोई बड़ी वजह होगी। देयर मस्ट बी अ वेरी वैलिड रीज़न जो उन्होंने कहा है। आई डोंट नो कि पूरी वजह क्या है, बात क्या है, मेरी उनसे बात नहीं हुई। जो उन्होंने बात की है वो कोई हवा में बात नहीं करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि एज अ क्लास पूरी जितने सरकारी लोग काम करते हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़े करीबी लोग हैं हमारे, दे आर अमंगस्ट अस।
तो एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी, वैसे वो बड़े मोहतात आदमी। मलिक अहमद खान का मजीद कहना था कि भारत को क्या जवाब दें, इसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कायम मुकाम गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का मजीद कहना था, पंजाब में क्लिनिकल फार्मेसी को सेहत के निज़ाम में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट दवाओं के गलत इस्तेमाल की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन का कहना है कि हज़रत अली हजवेरी के उर्स की तक़रीबात 13 से 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। DGPR में सूबाई वजीर औकाफ मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, हजरत अली हिजवेरी के उर्स पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इमसाल 13 से 15 अगस्त तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये इधर यहाँ पर लाहौर में जो है दाता गंज बख्श का जो उर्स है, इसके जो हैं यहाँ पर ये जो है इसके दिन जो हैं ये मुकर्रर हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है वो हमने बनाया है और इसमें जो है तकरीबन 4000 जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर जो है डिप्यूट किए हैं और CCTV कैमरा रूम भी यहाँ पर बनाया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को जो है वो मेंटेन किया जाए। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने मजीद कहा कि महकमा औकाफ की जमीनों से कब्जे वागुजार करवाए जा रहे हैं। मिज़ारात पर चंदा बॉक्स खुलवाने और पैसों की गिनती के लिए भी लाए अमल तय कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। औकाफ की ज़मीनों के हवाले से जो केयर टेकर से पहले हुकूमत थी उसमें 80% औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, तो उनके हवाले से भी हमने एक बड़ी मजबूत किस्म की कमेटी बना दी है और उसके ऊपर हर हफ्ते मीटिंग होगी ताकि जो नाजायज़ काबिज बैठे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि कशफुल महजूब की 1000 साला तकरीबात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनक्किद की जाएंगी। महकमा इंसानी हकूक़ पंजाब के ज़ेर तमाम नेशनल मिनॉरिटी डे पर शानदार तकरीब सजाएगी। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कौमी यकजहती और भाईचारे का अमली मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। नेशनल मिनॉरिटी डे पर ईवान इकबाल में कौमी यकजहती और भाईचारे की खूबसूरत महफिल सजाई गई। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ फरीद अहमद तारड़, रिजवाना नवीद और आयशा यासीन भी इस मौके पर मौजूद थीं। बाबा फैलबूस, तारिक मसीह गिल, शकील आर्थर, वसीम सिंधु, ओलंपियन सुहेल सिस्टर्स और डॉक्टर मजीद एबल भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने मैट्रिक से PhD तक के तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अमन को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और खुददार मुल्क है जो मैली आंख से देखेगा निशाने इबरत बना देंगे। आज तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही परचम तले मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान एक अमन की धरती है, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और हम ये चाहेंगे कि मिल के बैठ के थ्रू द डायलॉग हम इस बात को इस चीज़ को बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। पाकिस्तान के अंदर आज आपको हिंदू भी, सिख भी, मसीही भी, मुसलमान भी, भाई भी, पारसी भी, सब ने एक परचम थामा हुआ है जो कि पाकिस्तान का परचम है। हर परचम थामे हुआ एक ही बात कह रहा है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। तकरीब के शुरका ने पाक फौज को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया और हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नीला गुंबद में बड़ा अपग्रेडेशन मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। 16 केनाल अराजी पर मौजूद 62 दुकानों और 2 घरों को मिसमार किया जाएगा। टीपा ने इस बड़े ऑपरेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। यहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर होगा।
नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत 16 केनाल अराजी पर मौजूद तमाम तामीरात मस्मार करने का फैसला। टीपा ने नीला गुंबद में मौजूद 62 दुकानों को मुकम्मल तौर पर मस्मार करने का प्लान फाइनल कर दिया। 1,91,25,887 रुपए लागत आएगी। दुकानों की मस्मारी के लिए प्राइवेट फर्म को हायर कर दिया गया। तमाम तामीरात हटाने के बाद यहाँ गहरी खुदाई की जाएगी ताकि जेर जमीन पार्किंग प्लाजे के लिए राह हमवार की जा सके। टीपा के मुताबिक नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबा न सिर्फ जदीद पार्किंग सहूलत फराहम करेगा बल्कि शहर के ट्रैफिक के दबाव में भी कमी आएगी। आइंदा 15 रोज में नीला गुंबद में ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील पर नीला गुंबद में जदीद सहूलियात से आरास्ता जेर जमीन पार्किंग प्लाजा आवाम के लिए खोला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे इंतजामिया की संगीन लापरवाही 11 रोज के दौरान ट्रेनों के पटरी से उतरने के 5 वाकयात, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रेनें पटरी से उतरने पर रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। रेलवे इंतजामिया के मुसाफिरों को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे रह गए। खस्ता हाल ट्रैक अमले की लापरवाहियों के बायस ट्रेनों के पटरी से उतरने के वाकयात में इजाफा। 11 रोज के दौरान ट्रेनों के पटरी से उतरने के 5 वाकयात रिपोर्ट, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। ट्रेनें पटरी से उतरने पर रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। 1 अगस्त को इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 9 कोचेस कालाशाह काकू के करीब पटरी से उतर गयी। 2 अगस्त को पाक बिजनेस एक्सप्रेस वॉशिंग लाइन में पटरी से उतर गयी। 10 अगस्त को पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस खानपुर के करीब डीरेल हुई। 11 अगस्त को लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस रायविंड के करीब पटरी से उतर गई। हादसात के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि रेलवे हुकाम ट्रैक और ट्रेनों को अपग्रेड करने के बजाय लीपा पोती से ही काम चला रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DRG एस्टेब्लिशमेंट 2 कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। पंजाब पुलिस में 26 सीनियर क्लर्क को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गईं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद। कारकर्दगी, सीनियरिटी, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर तरक्कियों का सिलसिला जारी रहेगा। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में सीनियर क्लर्क की असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। 26 सीनियर क्लर्क को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DRG एस्टेब्लिशमेंट 2 कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की सरबराही में तरक्कियों का इजलास हुआ। AG एडमिन SSP डॉक्टर असद एजाज मल्ली, रजिस्ट्रार हमेर अहमद और AD एडमिन नवीद अहमद ने इजलास में शिरकत की। मेरिट पर पूरा करने वाले 26 सीनियर क्लर्क को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। AG एडमिन ने प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में शहजाद अख्तर बाजवा, सैयद शाहद अली, शकील अहमद रफी शामिल हैं। इसके अलावा ताहिर रियाज, मोहम्मद नवाज, शाहद महमूद, आमिर अब्बास की भी असिस्टेंट के ओहदे पर जो है वो तरक्की हुई है। सजाद हैदर शाह, मोहम्मद आसिफ खां, अब्दुल रशीद, नियाज हुसैन शाह और आजम खान को भी सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को जो है वो मुबारकबाद दी है। इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2.5 साल में रिकॉर्ड 30,000 के करीब अफसरान और एहलकारों को जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। IG पंजाब का कहना था कि मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुबह भर में ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। रमसाल मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज़ पर 95,000 से ज़ायद शहरियों को चलान टिकट जारी किए गए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना है कि ओवर स्पीडिंग करने वाले अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह आवाम के सफ़र को आसान और महफूज बनाना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि सुबह भर में ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। रवा साल मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज़ पर 95,000 से ज़ायद शहरियों को चलान टिकट जारी किए गए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना है कि ओवर स्पीडिंग करने वाले अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह आवाम के सफ़र को आसान और महफूज बनाना है। आपको बता रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवां साल मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज़ पर 95,000 से ज़ायद शहरियों को चलान टिकट जारी किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।